आ? कैसन बाड़ी? बहुते सुंदर। हाइला बहू, देखा तारू तोहरा जेठानी के ना ये हरकत से परेशान होके ना तोहर सास ना तोहरा के बहू बना के ले आई बाड़ी। अच्छा तो अपने सास के कहा था जौन खाएगा बताओन। पागल हो गई बाड़ू का? ये लोग का सोची कितना चटोरी और लालची बिया। तो हम बानी ना तोहर परछाई बन के हमेशा रहम। और हाँ, बबुआ के स्वेटर हम ही बुनम। अब वही में से वो साड़ी दे देना, बुआ जी के पहना के विदाई को देता नहीं। अब बुआ जी एकदम रेलगाड़ी भइल बड़ी, रुके के नामे नहीं खिले। अच्छा ठीक बा, हम जाता नहीं। हाँ ठीक बा दीदी। कैसे करी विश्वास? हम कैसे करी तारा बात पे विश्वास? तू ही बतावा। सास की खुशी के ख्याल रखल जैसे हमारी छोटकी दुल्हन रखल। ऐसा करा ना, ये लोग के हम अपने बात में धिरौले बानी। तब तक तू जाके छोटकी से दादी से दूध मांग के लेके चलिए। अब उ लोग तनी गरीब है और तेल घर में ना होई तो मांग के ले गई होई। का हम अपन हार दीदी? उ लोग के ना हमनी के अपना चौकट पर भी बैठना देते रही जा, लेकिन ये सब तमाशा ना सब तरह बियाह भइला के बाद शुरू भइल बा। यदि वो हार के टूट गई या कहीं भुला गई तो तोहरा बनवा के देवे की औकात बा? जौन राज भोगत अरुणा वो सब हमरे देना। मतलब एमे हमार किस्मत के कोनो योगदान नहीं खे। आज एगो हार पर तू अपन जात चिन्हा देलू। हाँ, हमरा के छोट बना देलू ना। लोगे बताए कौन बहन अपना बहन के ऐसन बात बोली? हाँ? अब ले सब जाने हमने के पीछे पड़ा रहू, जिया दुश्वार कैले रहू। और अब जब बियाह हो गइल तो हमने का कोनो कदर नहीं खे हो। औकात के बात तो करिए मत। अच्छा इतना ही औकात बना तो जाके की ना अपना पतो के पहनावा। अच्छा तो दीदी यहाँ के बात वहाँ पहुँचा दे ले। बोला ना हमरा से। अरे रहुआ दीदी से बात कराई ना जीजू। हाँ धनी मनी बानी तो घमंड काहे ना करी रे? तू चुगलखोरी करा तारी रे। हाँ तू एने की बात ओने करा तारी रे। बहन बहन में तो ऐसा झगड़ा रोज होला। रहुआ इस झगड़ा की सीरियसली ना ली। छुटकी जब भी खुशखबरी होई ना तो सबसे पहले हमरा के बताइबू। अरे ये भी कोई कहे वाला बात बाती? काम इतना बुरा बानी, इतना बुरा। देख ले माई, जीजा जी आशीर्वाद दे दे ले, बाकी ई ना दे ली। मतलब हमने के ए जब बाहर बराइल बनी जा हमने के कोनो इज्जत नहीं है। हाँ इहो खाती कपड़ा मंगावा के चाहत रहा ना। अरे एगो दामाद के दियाई और दूसरा दामाद के ना दियाई तो कैसन लगी? बड़का खाली मुंह से ना हो खलजन। रो लोग कितना बड़का बानी ये हम बहुत ही अच्छा से जानत तानी। बहुत बढ़िया विदाई दे देली। हम कहा तानी ना आज ओकरा चलते हमार माई हमरा के थप्पड़ मारली। हम है ना, हम है ना। ऐसा हम इनका साथे इनका नैहर जाए। अरे वो बूढ़ा हुआ चंदन के ही से भेज देनी यार। माँ जी बहुत दर्द होता। दीदी के पास जाएगा बा। हमरा दीदी के पास जाएगा बा। हमरा अपनी दीदी के पास जाएगा बा। दीदी दीदी हमरा दीदी के पास जाएगी बा। कुछ भी हो जाता बाकी हम ना चाहिए। भगवान। नमस्कार, कैसे आप लोग? बात करते हैं फिल्म बहन हो तो ऐसी। संजना पांडे और सपना चौहान की
बीच की जोड़ी पे आधारित बनाई गई ये भोजपुरी की फिल्म, जिसमें दो बहनों की कहानी दिखाई गई है। बड़ी बहन संजना पांडे, छोटी बहन सपना चौहान और संजना पांडे के पति प्रशांत सिंह, इनके ससुर गोपाल चौहान और सास निशा तिवारी। वहीं दूसरी बहन की शादी जिस घर में होती है वो गोपाल चौहान यानी इनके पति के चाचा के लड़के, जो बगल बगल में ही घर होता है, पटीदार होते हैं, उनके घर में होती है। वो भी किस तरह से होती है, जब संजना पांडे शादी कराने को तैयार होती है। और शादी कराने को तैयार कब होती है, जब उस घर की दुख जानती है, परिस्थिति जानती है तब। और उस घर की दुख और परिस्थिति आखिर होती क्या है, उस घर की दुख परिस्थिति ये होती है कि ललित उपाध्याय यानी कंचन मिश्रा, जो प्रशांत सिंह की छोटे चाचा हैं और वो चाची हैं, उनके दो बेटे, दोनों बेटों में एक बेटे की शादी हो चुकी होती है, बहू घर पे आई भी होती है, लेकिन बहू क्या होती है ये चीज़ इन लोगों को कभी पता ही नहीं चला, इसलिए कि वो बहू अपनी मर्जी की मालकिन थी। उस पर ना सास का जोर था, न ससुर का, न पति का। वो जो मन में आता था वो करती थी, जैसा रहना चाहती थी वैसे रहती थी, जो खाना चाहती थी वो बनाती थी। बाकी अगर इन लोगों को कोई चीज़ खाने का मन भी हो तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जब मन करेगा तो बनाएगी, नहीं मन करेगा नहीं बनाएगी। ऐसा चल रहा है उस घर में। अब यही दुख पीड़ा के साथ कंचन मिश्रा देख देख करके मन में बड़ी श्रद्धा और ये रखती हैं कि हमारी बहू कैसी मिल गई। और एक तरफ बगल में ही पटीदार में ही देखती हैं कि इस घर की बहू कैसी है। संजना पांडे जो प्रशांत सिंह की पत्नी है, वो दिन रात सबका ख्याल, सबकी सेवा, खाने पीने की चीज़ें समय टू समय हर चीज़ का देख रेख बड़े ही मन से करती है। और यही चीज़ देख करके कंचन मिश्रा बहुत ही विस्फोट रहती है, कहती है कि ये एक बहू कैसी है। जबकि प्रशांत सिंह गरीब फैमिली से थे, पूरी तरह से गरीब थे। और वहीं कंचन मिश्रा के दो बेटे ललित उपाध्याय, इनके पति, ये लोग अमीर थे, इन लोगों के पास बंगला था, गाड़ी था, घर अच्छा खासा था, हर चीज़ था। लेकिन प्रशांत सिंह एक अकेले बेटे थे अपने पिता गोपाल चौहान के, इनके पास कुछ नहीं था। फिर भी उस घर की बहू इतनी खुश रहती थी, इतने काम करती थी, सबका ख्याल रखती थी। ये देख देख करके कंचन मिश्रा बड़ी ही ताज्जुब रखती थी। यही सब बात को लेकर के एक दिन कंचन मिश्रा संजना पांडे के घर पे ये सब बातें कह रही होती है, चर्चाएं चल रही होती है। संजना पांडे ने बताया शादी की बात को लेकर के अपनी बहन के बारे में कि मेरी एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत बहन है, आप बोलिए तो मैं देवर जी से शादी करवाने की बात करूं। तो कंचन मिश्रा बोली ठीक है, पर वो तुम्हारी बहन तुम्हारी जैसी है ना? तो कहती हाँ मेरी बहन है, मेरी जैसी ही है, सब कुछ आपको मेरी तरह ही करेगी वो। तो इस बात से ये लोग जाकर लड़की भी देखे, पसंद भी किया, शादी भी तय हुई और शादी धूमधाम से भी हुई। लड़की अपने ससुराल को भी आई। यहाँ आने के बाद इन दोनों परिवारों के बीच में जो पहले बातचीत तक नहीं चलता था, अब आना जाना तक स्टार्ट हो गया। दोनों परिवार एक दूसरे के मिलने जुलने लगे, सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोनों परिवारों के बीच में आपसी लगाव कुछ बढ़ भी गया था। लेकिन मामला बिगड़ते देर नहीं लगी। कब? जब संजना पांडे गरीब थी, ये तो सबको पता था कि संजना पांडे गरीब है, तो इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो अपनी छोटी बहन के घर जाने का काम कर देती थी। यही इनकी बड़ी गलती थी और यही इन लोगों के बीच के मनमुटाव और इन लोगों के रिश्ते में खटास आने की असल वजह थी। असल वजह ये थी कि संजना पांडे को जब भी कोई चीज़ घटती थी अपनी बहन से जाकर मांग लेती थी। लेकिन इनकी बहन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि मेरी बहन मेरे घर पे क्यों आ रही है, क्यों मांग रही है। उनको तो अच्छा लगता है कि ठीक है हमने अपनी बहन को दिया, लेकिन उस परिवार वालों को रास नहीं आती ज़्यादा दिनों तक। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस घर में एक बहू जो थी पहले से ऑलरेडी, जो जेठानी थी, वो तो पूरी तरह से मतलब भड़की रहती थी इस पे कि इसका अब भड़कने का पीछे वजह भी है कि ये शादी करके आई है, तब से इसका बहुत मान सम्मान है घर में।
और बहुत सेवा भी कर रही है, और रियल में ये सेवा करती भी थी, जिसे देख देख करके वो तो करती नहीं थी और ये करती थी तो उसे तकलीफ़ भी होती थी। भैया ये तो गलत बात है, आप ना करो, हम करें तो आपको बुरा भी लगे, यही समस्या थी। वो अपनी सास से जेठानी जो है कंप्लेन, सपना चौहान की जेठानी जो है कंप्लेन भी करी, लेकिन कंचन मिश्रा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बार तेल मांगने के लिए आई थी संजना पांडे, और तेल लेकर जा रही थी, तभी ललित उपाध्याय और उनके पति ने भी देख लिया। घर में इस बात को लेकर चर्चा हुआ तो कंचन मिश्रा ने बड़े ही आसानी से इस बात को खारिज भी कर दिया। इसलिए कहा कि देखो वो गरीब है, कुछ घटा बढ़ा होगा, कुछ कमी हुई होगी तो मांगने के लिए आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से बात टालने का मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा कंचन मिश्रा को। तो ये बात को लेकर के ये मैटर तो ख़त्म हुआ, लेकिन बात ये है कि मामला तब बिगड़ जाता है जब संजना पांडे अपनी बहन से गहने मांग देती है। कहीं शादी में जाने होते हैं तो संजना पांडे अपनी बहन के गहने मांग देते हैं, जिससे गहने देने से पहले इस बात का चर्चा घर में तो हुआ था लेन देन को लेकर के। तो उनकी बहन सपना चौहान ने सोचा कि अगर माँ जी से पूछ लेते हैं तो बेहतर होगा, अगर बिना पूछे करते हैं तो क्या पता कहीं माँ जी फिर कहें कि अपनी मनमानी कर रही है, जैसे एक बड़ी बहू इस घर में करती है। तो उन्होंने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, दीदी जो है गहने मांग रही है, कहीं जाना है उसको, तो मैं आप कहे तो दे दूं। कंचन मिश्रा मना कर देती है कि ना, गहने टूटने के बाद, खो जाने के बाद वो लोग देंगे नहीं, ले नहीं पाओगे तुम, तो फिर क्या होगा, गहने दो मत। ऐसा कह के गहना देने से रोक देती हैं, और संजना पांडे फिर गहने मांगने के लिए चली आती हैं। उस टाइम सपना चौहान कह देती है कि दीदी अगर गहने खो जाते हैं तो तुम बनवा के दे नहीं पाओगी, तुम्हारी औकात नहीं है देने की, तो गहने हम नहीं देंगे। इस बात से संजना पांडे कहती है कि अरे तुम जितना गहना वाली बन रही हो ना, ये सब मेरा देन है, मैंने ही इस घर में तुम्हारी शादी कराई है कि इतना खुश रह रही हो, और तुम मतलब सब तुमको मिल रहा है खुशी। कहती है क्या दीदी, आप मेरी किस्मत हो या आप भगवान हो इस घर में, या फिर इस शादी में मेरे नसीब का, मेरे किस्मत का कोई ये नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि मेरा किस्मत भी सही है, इस घर में शादी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भगवान हो जो मेरी शादी करवाई। इस बात को लेकर भी इन दोनों में थोड़ी बहस छिड़ जाती है। फिर बाद में बहुत ही दोनों के बीच में मनमुटाव होने के बाद आपसी लगाव बढ़ जाता है। जब प्रेग्नेंट होती हैं सपना चौहान और उनके घर पे कोई मेंबर नहीं होता है, चीखती चिल्लाती हैं, तो संजना पांडे से बर्दाश्त नहीं होता है, वहीं जाकर उनका इलाज वगैरह भी करवाती हैं, सब कुछ करती हैं। ये तो होना ही था। फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है। फिल्म है बहन हो तो ऐसी, भोजपुरी फिल्म। बहन हो तो ऐसी भोजपुरी मूवी दो बहनों के बीच की कहानी को दिखाने का काम करती है, दो बहनों के बीच के रिश्तों को दिखाने का काम करती है।